बता, जो इस्लाम इज्जत की वजह से औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो तुम्हें ताजियों पे जाकर डोरे बांधने की इजाजत कैसे दे सकता है, मेहंदी चढ़ाने की इजाजत कैसे दे सकता है। अगर तुम्हारी समझ में फिर भी ना आए, ढोलक लेके गली गली शोर मचाते फिरो। यहां तक लोग कह रहे हैं ढोल इसलिए बजाते हैं ताकि जमाने को यह पता चल जाए हुसैन का महीना आ गया है। मैं कहता हूं सिर्फ हुसैन का महीना क्यों, रमजान का महीना भी तो अजमतों वाला है, रबीउल अव्वल भी तो अजमतों वाला है, शाबान भी तो इज्जतों वाला है। सब में ढोल बजाया करो, लेकिन हम ये कहते हैं सुन्नी बरेलवियों को तुम्हारे ढोलक के ऐलान की जरूरत नहीं है। चांद आने से पहले इनका दिल बता देता है हुसैन का महीना आने वाला है, 12वीं का महीना आने वाला है, बकरा ईद का महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है। हमें ढोलक की जरूरत नहीं, रब ने चांद बना दिया है, हम चांद से महीनों का पता लगा लेते हैं। जो सहाबा की आड़ में अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं, हक है। मेरे इमाम तेरे एहसान पे कुर्बान जाए, तूने हमें सिखाया गए नबी के घर वालों से भी प्यार करना है, नबी के दर वालों से भी प्यार करना है। और याद रखिएगा जन्नत में वही जाएगा जो नबी के घर वालों से भी प्यार करेगा, नबी के दर वालों से भी प्यार करेगा। अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आगे, अबू बकर सिद्दीक। जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। कहने लगे बेशक टिकट हम बांटेंगे, लेकिन उस पे पहले जो इश्क की मोहर लगेगी वो आप ही की तो लगनी है ना। तो इनमें इतना प्यार है और ये लड़ा रहा है बैठ के, माज़अल्लाह। हाँ, एक कह रहा था हजरत अमीर माविया के हवाले से, कभी कभी दुख होता है। दुख इस बात पे होता है मुझे कि हुजूर के सहाबा को लोग गालियां बकते, जिन्होंने जिंदगियां लगा दी दीन के लिए, उनके खिलाफ भौंक रहे हो आप। अपनी औकात देख, ये मुंह और मसूर की दाल, तू है क्या, तेरी औकात क्या हुजूर के सहाबा के बारे में भौंकने की? क्या बात है, क्या दिया है तूने दीन के लिए? 5 किलो नाज इमाम को देते हुए तेरा कलेजा फटता है। खुदा की कसम, अबू बकर घर का सारा माल लेके हुजूर की चौखट पे आ गए, उमर आधा लेके आ गए। शर्म नहीं आती है? यहां तक के कपड़े भी उतार लिए अबू बकर ने अपने, टाट का पट्टा लपेटा है और बटन की जगह कांटे लगाए और आके खड़े हो गए। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर क्या छोड़ के आए घर? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया है। तू तो मस्जिद में जाता है तो झूठ बोलता है। ऐलान हो भाई क्या दे रहे हो मस्जिद में, तो कह रहा 5 बोरी मेरी लिख दो। लिखवा दी और देगा नहीं। बोली क्यों थी कि लोग थे, बेइज्जती हो रही थी, ना बोलते तो। ये तेरे मेरे दीन की खिदमत है और उनकी खिदमत देख, सारे ही लेके आ गए। अबू बकर क्या छोड़ा घर? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है, सारा लेके आ गए। इतने में हुजूर मुस्कुराए। आका मुस्कुराए क्यों? का जिस लिबास में तू खड़ा है ना, उसी लिबास में जिब्रील आया खड़ा है और रब का सलाम लाया है। जिब्रील तुम इन कपड़ों में? हुजूर मैं ही नहीं, अर्श के सारे फरिश्तों का आज यही लिबास है। अल्लाह को अबू बकर की यह अदा इतनी पसंद आई, सारे फरिश्तों को हुक्म दिया जैसे कपड़े मेरे सिद्दीक ने पहने हैं वैसे तुम भी पहनो। और तू भौंक रहा है, तू भौंक रहा है। खुदा की कसम, अगर उमरा करके आ गया ना, उमरा तेरा जगह दो, मैं उमरा करके आया हूं, समझने बात, जगह दो, उमरा करके आया हूं। हाजी साहब के लिए खड़े नहीं हुए तो हाजी साहब फट जाते, चाहे निरे ब्याज के पैसे आज करके आया हूं, कपड़ों से बाहर। मैं हाजी साहब तक जगह नहीं थी। उमर को देख बैठे हुए। ईरान फतह हुआ, ईरान जब फतह हुआ ना तो रो रहे। किसी ने कहा उमर रो क्यों रहे? हाथ में कागज का छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक टुकड़ा था, चमड़े का था या पत्ते का था, जो भी उस वक्त चलता हो, वो टुकड़ा उनके हाथ में, उसको देख के रो रहे। कहते ना उमर की ना उमर के बेटे की, ना उमर की ना उमर के बेटे की, ना उमर की ना उमर के बेटे की। किसी ने कहा उमर रो क्यों रहे? फरमाने लगे वो जो बूढ़ा बैठा है ना, वो जो बूढ़ा बैठा है वो शाम का है। एक दिन मैं तिजारत की गरज से मुल्क शाम गया था, मुझे भूख लगी, मैं इसके नहीं, मैं काफिले से बिछड़ गया था। फरमाते हैं काफिले से बिछड़ गया था तो मैं तन्हा एक पेड़ के नीचे बैठा था उदास। इसने मुझसे आके कहा क्या बात है? मैंने कहा काफिले से बिछड़ गया हूं।
उसने कहा सवारी मैं देता हूं लेकिन एक वादा कर। कहा क्या? ये कब की बात बता रहे? क्या मैं ईमान नहीं लाया था? ये उस वक्त की बात है। हजरत उमर कहते ईमान नहीं लाया था। इसने मुझसे आके कहा कि मैं आपको सवारी दूंगा, आपके वतन छुड़वा दूंगा, मगर एक वादा करो। कहा क्या? का जब शाम फतह हो ना तो फिर कागज पे लिख के दे कि मेरी जान की माफी भी रहेगी, मेरी माल की माफी भी रहेगी। आप फरमाते मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, अल्लाह तुझे शाम का हाकिम मुकर्रर करेगा, तू मुल्के शाम फतह करेगा। और कहा सुन, ईरान की फतवात में सब तेरा हाथ होगा, और उस वक्त का अमीरुल मोमिनीन तू होगा। उमर कहते हैं मुझे बातें सारी झूठी लग रही थी, मैंने लिख दिया तेरी जान की भी माफी, तेरे माल की भी माफी। कहा जो ईरान फतह हुआ है ना तो ये वो कागज, वो टुकड़ा लेके आया है। कहा उमर तूने वादा किया था कि जिस दिन मैं हाकिम बनूंगा और मैं ईरान फतह करूंगा उस वक्त में मैं आपको माफ कर दूंगा। आपने देखो अब बेतहाशा रोए। कहा रो क्यों रहे हो? कहने लगे आज उमर की हुकूमत नहीं, उमर के बेटे की हुकूमत नहीं, उमर की औकात क्या, जो कुछ है हुजूर की जूतियों का सदका है, जो कुछ है मेरे आका के कदमों की खैरात है। ये है दीन की खिदमत करने वाले, इनके बारे में लोग भौंक देते। हम शुक्रगुजार हैं अपने रब की नेमतों के कि उसने बेशुमार नेमतें अता की, उनमें से एक नेमत ये दी कि हमें इमाम अहमद रजा अता की है। ताजुल शरिया ताजुल जिंदाबाद। अगली बात कर दूं, जरा बर्दाश्त कर लें तो। मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन इसको कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लिया करो। इंशाअल्लाह मैं देखिए भेदभाव या पक्षपात नहीं करता। मैं कभी नहीं देखता कि भाई ये बंदा राजी होगा कि नाराज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी जलसे करते रहो, हुजूर नाराज हैं तो क्या मिलेगा? एक जलसा भी ना करो, हुजूर को राजी रखो, खुदा की कसम 1000 महफिलें कुर्बान हो जाएंगी, 1000 महफिलें कुर्बान हो जाएंगी। चिड़ क्या है भाई? चिड़ क्या है? क्या चिड़ है? आज तुम देख रहे हो ना, ढोल को लेके हंगामा है, ताजिए को लेके हंगामा है। मेरे इमाम ने कहा था मुरव्वजा ताजियादारी हराम है। मुतलकन तो नहीं कहा ना, मुतलकन तो नहीं कहा, मुरव्वजा को समझने की जरूरत है। उस मुरव्वजा और गैर मुरव्वजा का फर्क लोग नहीं समझ पाए और इमाम के खिलाफ भौंकने लग गए। इसके नुकसानात आपने देखे, आपने ना समझे हो तो समझ लो। मुझे एक बात बताओ, ताजिया हम भी मानते हैं कि हम इसलिए बनाते हैं कि इमाम की याद ताजा हो जाए, यही ना? लेकिन उसे लेके जो घूमते हो, चढ़ावे जो चढ़ाते हो, उस पर खड़े होकर के जो दुआएं मांगते हो, ये दीन में कहां तक दुरुस्त है? बताओ कहां तक दुरुस्त है? मेरे इमाम ने कहा मुरव्वजा ताजियादारी हराम, तो पेटों में दर्द हो गए कुछ पुजारियों के। सोचा दुकानें कैसे चलेंगी, नुकसानात आप देखो। करबला जानते हैं कि नहीं? सुना है ना करबला? सुना है करबला? कितने शहीद हुए? जोर से कितने? और जोर से कितने? इतनी जोर से बोलो कि इन दलालों के और इन चोरों के कानों तक आवाज जानी चाहिए। कितने शहीद हुए? अल्लाह सलामत रखे। आगे वालों की आवाज ऐसी है, यकीनन ये आवाज दिल से निकले तो मदीने तक जा रही होगी। कितने शहीद हुए? नंबर वाले मेरा साथ दे, मैं कड़वी बात करने लगा हूं। डर किसी से लगता नहीं है, मौत एक बार आनी है और रह गई तनख्वाह, नजराने और पैसे की बात तो पाए मोरा लंगनेस, मुल्क खुदा तंगनेस। बस याद रखिएगा, डर किसी से लगता नहीं है। मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बात सच्ची होनी है। मर गए का ताजिए क्यों रोके जा रहे हैं? मैंने कहा इसलिए रोक रहे थे कि कभी कहते हो मेहंदी है आज, घर की बहन बेटियां सिंगार करके मेहंदी लेके ताजियों पे जा रही हैं। मुझे बताओ जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती? बोले बोले,
बात समझ में आए तभी बोलें, और समझ में ना आए तो यही बंदा खड़ा हो। हमने बरेली वालों की जूतियां उठाई हैं, इंशाअल्लाह यही दिमाग ठंडा करके जाएंगे। एक एक बात जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं। सबसे अच्छी जगह, जोर से है, मेरी मां बहनें भी सुने बहुत गौर से, सबसे अच्छी जगह नमाज, सबसे बड़ी इबादत। जाती है औरत नमाज पढ़ने मस्जिद में जमात से? जुमा पढ़ने, ईद बकरीद की पढ़ने नहीं जाती ना। शबे कद्र में, शबे बरात में क्यों नहीं जाती है? इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। क्यों नहीं दी? ताकि इसकी इज्जत पे कोई आंच ना आने पाए। बता, जो इस्लाम इज्जत की वजह से औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता, वो तुम्हें ताजियों पे जाके डोरे बांधने की इजाजत कैसे दे सकता है? मेहंदी चढ़ाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अगर तुम्हारी समझ में फिर भी ना आए, ढोलक लेके गली गली शोर मचाते फिरो। यहां तक लोग कह रहे हैं ढोल इसलिए बजाते हैं ताकि जमाने को यह पता चल जाए हुसैन का महीना आ गया है। मैं कहता हूं सिर्फ हुसैन का महीना क्यों, रमजान का महीना भी तो अजमतों वाला है, रबीउल अव्वल भी तो अजमतों वाला है, शाबान भी तो इज्जतों वाला है। सब में ढोल बजाया करो। लेकिन हम ये कहते हैं सुन्नी बरेलवी को तुम्हारे ढोलक के ऐलान की जरूरत नहीं है। चांद आने से पहले इनका दिल बता देता है हुसैन का महीना आने वाला है, 12वीं का महीना आने वाला है, बकरीद का महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है। हमें ढोलक की जरूरत नहीं, रब ने चांद बना दिया है, हम चांद से महीनों का पता लगा लेते हैं। और तुम्हें गैरत आनी चाहिए। तुमने ताजिए के नाम पे बेटियों को बेपर्दा किया, मेले के नाम पे बेपर्दा किया। देख तो सही एक ताजिया जो हुसैन नहीं याद हुसैन है, उसके ऊपर तेरी बेटी बिना दुपट्टे के जाती है। तेरी गैरत कहां मर जाती है? क्यों भूलता है? तेरी बेटी ताजिए पर बिना दुपट्टे के जाती है, लेकिन अली की ज़ैनब बिना दुपट्टे तो क्या, दुपट्टे के साथ भी हुसैन की लाश पे बेपर्दा नहीं आती है। तारीख गवाह है। मुझे बताओ तो सही, एक नहीं 72 लाशें उठी हैं। किसी घर से एक जनाजा उठता है तो मां के कपड़ों का ख्याल नहीं रहता, दुपट्टा कहीं पड़ा है, दामन कहीं है। लोग हालत देख के पहचान लेते हैं ये मरने वाले की मां लग रही है, इसको दुपट्टे का ख्याल नहीं है। ये मरने वाले की बहन लग रही है, इसको कपड़े का ख्याल नहीं है। खुदा की कसम जरा सोच तो सही, जिसका एक चला जाए वो कपड़े भूल जाता है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, तेरी शरीयत की पाबंदी को सलाम, तेरी पारसाई को सलाम, तेरे ज़ुहद को सलाम, तेरे तकवे को सलाम, तेरी इज्जत और रिफत को सलाम। एक नहीं 72 लाशें पड़ी हैं। खुदा की कसम खेमे चले जरूर है, लेकिन किसी ने ज़ैनब को नंगे सर करबला में भी नहीं देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जबरदस्त पैगाम। बुरी लग रही ना? ये कड़वी सच्चाई है। करबला का असल पैगाम ढोल नहीं, करबला का हुसैन का पैगाम था नमाज और कुरान और हक का साथ देना। सर औलाद किसी की फिक्र न करना, हक के लिए खड़े होना। हुसैन ने औलाद की फिक्र नहीं की, उम्मत की फिक्र की है। उम्मत की फिक्र की है हुसैन ने, उम्मत की फिक्र की है। याद रखिएगा, हुसैन का पैगाम था कुरान न छूटे, नमाज न छूटे, हक न छूटे। बहन का पैगाम देखें, लाश चाहे बेटे की क्यों ना हो, हुजूर की शरीयत न छूटे, पर्दा न छूटे, पर्दा न छूटे। क्या ये पर्दा हो रहा है? हो रहा है ये पर्दा? ताजिए के नाम पे कितनी गुंडागर्दी है, खुद जाके देख लो। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब, मौलवियों ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, 1000 तकरीरें हो रही हैं और लोंडियां फिर भी गैर मुस्लिमों के साथ रफू चक्कर हो रही हैं। मैंने कहा अगर तुमने मानी होती ना तो खुदा की कसम ये नहीं होता। तुमने इमाम अहमद रजा की बातों पे अमल किया होता तो तुम्हारे घर की इज्जतें बची होती। ताजियों के मेलों में जाकर देखो, बिना तफरीक कौमा मिल्लत नौजवान बच्चे